अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबी सूरतों से नमाज अदा फरमाते और गैर फर्ज नमाजों में जिस कदर फजर की 2 रकातों का खास एहतमाम फरमाते थे और किसी गैर फर्ज नमाज का एहतमाम नहीं फरमाते थे। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की 2 सुन्नतें सारी दुनिया और जो कुछ दुनिया में है सबसे बेहतर है। मुस्लिम। आप फरमाती हैं, रसूल अल्लाह मेरी गोद में सर रखकर कुरान की तिलावत कर लेते थे। हालांकि माई उन दिनों अय्याम से होती थी। आप पेट भरने और मजेदार चीज हासिल करने और सामान जमा करने को नापसंद फरमाते हैं। एक मर्तबा आपने फरमाया, अरे आयशा, अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चले, मगर मकसद ये है कि मेरे पास एक फरिश्ता आया। उसके कद का हाल ये था कि उसकी कमर तक पहुंच रही थी। उसने मुझसे कहा कि आपके रब ने आपको सलाम फरमाया है कि अगर आप चाहें तो आम बंदों में बंदा और नबी प्रतिबंध कर रहे हैं और आप चाहें तो नबी और बादशाह पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। मैंने इस नंगे में जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मशवरा लेने के लिए उनकी तरफ देखा तो उन्होंने इशारा किया कि तवाज़ु अख्तियार करें। तो मैंने जवाब दिया कि माई नबी होते हुए आम बंदों की तरह रहना चाहता है हो ना। ये फरमाने के बाद आपने मुझसे फरमाया, माई न इस तरह खाने खाता हूं ना जैसे गुलाम खाता है और इस तरह बेथटा हूं ना जैसे गुलाम बेथटा है। हजरत मशरूक रह फरमाते हैं, माई ने एक मरतबा हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ। उन्होंने मेरे लिए खाना मनवाया, फिर फरमाया, अगर मैं पेट भरकर खा लूं ना तो रोना आ जाता है। मैंने ये बात सुनकर कहा, ये क्यों? हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, मैं उस हाल को याद करती हूं जिस हाल में रहमते आलम दुनिया को छोड़कर तशरीफ ले गए हैं। अल्लाह की कसम किसी रोज भी आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त और रोटी से पेट नहीं भरा। तिर्मिजी। फिर आपने ये भी फरमाया, हम अगर चाहते तो पेट भरकर खा लेते, लेकिन वाकया ये है कि आन हजरत अपने नफ्स पर दूसरों को तरजीह देते हैं। एक रोज हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा ने हजरत अमरू बिन जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु से फरमाया, ए मेरी बहन के बेटे, सच जानो हम 3 चाँद देख लेते थे और घर में आग नहीं जलती थी। हजरत अमरू बिन जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु ने पूछा, खाला जान, फिर आप हजरत जिंदा कैसे रहेंगे? आपने फरमाया, खजूरों और पानी पर गुजारा कर लेते थे वे, और इसके सिवा ये भी होता था कि आन हजरत के पड़ोस अंसार अपने दूध और जानवरों का हदिया भेज दिया करते थे। वे आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका दूध हमें भी पिलाते थे। बुखारी। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों प्रति बैगर चराग रोशन किए और बैगर चूल्हा जलाए का माह गुजर जाते थे। एक रोज जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आप के जरिए हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा को सलाम किया। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, ये जिब्राइल हैं, तुम्हें सलाम कह रहे हैं। अपने जवाब ने फरमाया, वा अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप अक्सर रोजे रखती थीं, चास्ट की नमाज का खास ख्याल रखती थीं। आप चास्ट की 8 रकतें पढ़ती थीं और फरमाया करती थीं, मेरे माँ बाप भी अगर कब्र से उठकर आ जाएं तब भी मैं इस नमाज को नहीं छोड़ूंगी। हजरत कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर रह सूबे के वक्त घर से निकलते तो सबसे पहले हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा के घर जाते और उन्हें सलाम करते। ये उनके भाई के बेटे एक मरतबा वहां गए तो देखा कि आप निफल पढ़ रही हैं। मैं उनके सलाम फेरने के इंतजार में खड़ा रहा, यहां तक कि थक गया और आपको उसकी हालत में छोड़कर चला आया। मैंने देखा वो हमें वक्त दे रही थी। एन सफातुल सफवाह। आप हुजूर नबी करीम के साथ भी तहज्जुद पढ़ती थीं, आपके बाद भी इसका एहतमाम करती रहें। मुसनद अहमद। आप कसरत से रोजा रखती थीं। एक मरतबा 9 ज़िहिज्जा को रोजे से थी। एन सख्त गर्मी की वजह से सर पर पानी के छीने दे रही थी। एन आपके भाई हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने ये हाल देखकर अर्ज किया, इस शादीद गर्मी में निफली रोजा कोई जरूरी नहीं, अफ्तार कर लें यानी रोजा तोड़ दें। इसके जवाब में आपने फरमाया, हुजूर नबी करीम ने फरमाया है, अरफा के दिन रोजा रखने से साल भर के गुनाह माफ हो जाते हैं। मिशकात। शरीयत ने जिन चीजों से मन किया है आप उनमें छोटी छोटी चीजों से भी बचती थीं। रास्ते में घंटी की आवाज आ जाती तो रुक जाती ताकि आवाज कानों में न आए। नेकियों को फैलाने के साथ साथ बुराइयों से रुकती भी थी।
आपने एक मकान बनाया पर दिया किराएदार के बारे में आपको मालूम हुआ कि वो शतरंज खेलता है। आपने कहा हलवा भेजा, इस हरकत से बाज आ जाओ वरना मकान से निकालवा दूंगी। एक रोज आपकी मशहूर शागिर्द हजरत माजा अदविया रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपसे पूछा, ये क्या बात है कि औरतों की नमाज खास अय्याम में छूट जाती है, न वो नहीं पढ़ती जाती, और जो रोजे छूट जाते हैं न वो रमजान के बाद राखे जाते हैं। इस सवाल के जवाब में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, ए माजा, क्या तू आजाद ख्याल हो गई है? इस्लाम को अपनी समझ का ताबे करना चाहिए और इस्लाम के हकमत को समझ में नहीं आता। आपका मतलब यह है कि दीन को अक्ल के ताबे नहीं करना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं ना वो गुमराह है ना। शरीयत ने बाज औकात वजू या गुस्ल की जगह तयम्मुम किया जाता है। उम्मत के लिए इसमें बहुत आसानी है। ये तयम्मुम का हुक्म भी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा की वजह से नाजिल हुआ। वाक़ई की तफसील ये है, आप फरमाती हैं, हम रसूलुल्लाह के साथ सफर में गए, बहुत से मुसलमान साथ थे। रात के वक्त मकाम बैदा में कयाम किया गया, वहां मेरे हार की लड़ी टूट गई। आपने उसे ढूंढने का हुक्म फरमाया। इस तरह नमाज में दिन हो गई और वहां पानी नहीं था, यानी हार गम ना होता तो सब लोग आगे रावण हो जाते और पानी मिल जाता। इस पर कुछ लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए और कहने लगे, आप देख रहे हैं आपकी बेटी ने क्या किया। उनके हार की वजह से आपने सबको रोका लिया है और यहां करीब कहीं पानी नहीं है। उनकी बात सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आए और आपको दान अंतने लगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें दंतने के साथ अब कमर में कछोके भी मारे। हमारा वक्त आन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा की रान पर सर रखकर सो रहे हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस ख्याल से हरकत तक ना कि आपकी आंख खुल जाएगी और आप आराम हो जाएंगे। आप सोते रहेंगे यहां तक कि सुबह हो गई और पानी मौजूद नहीं था। लिहाजा अल्लाह ताला ने तयम्मुम की आयत नाजिल फरमा दी। सबने तयम्मुम किया और नमाज अदा की। ये सब देखकर हजरत उसैद बिन हुजैर रज़ियल्लाहु अन्हु खुशी से पुकारे, ए अबू बकर के घर वालों, तुम वाकई बहुत बरकत वाले हो। ये तुम्हारी पहली ही बरकत नहीं है, यानी पहले भी तुम लोगों की वजह से बरकत नाजिल हो चुकी है। फिर जब हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा वाले को उठाया गया तो आपका हार उसके आला से मिल गया। इस तरह उम्मत को तयम्मुम की सहूलत मिली। आपके भांजे हजरत उर्वा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से बात कर कुरान का इल्म रखने वाला कोई नहीं देखा, ना इस्लाम के फराज हलाल भी हराम का जाने वाला और अरब के वकियात का जाने वाला आपसे बढ़कर कोई देखा। आप अहले अरब के नसब की भी सबसे ज्यादा वाकिफ थी। इसके अलावा आप हिकमत भी जानते थे, लोगों को अमराज की दवाइयां बता देती थी। अब हम हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की जिंदगी की सबसे ज्यादा दर्दनाक वकी की तफसील बयां करते हैं। आन हजरत जब किसी सफर पर जाते तो अजवाज मुतहरात में कुर्रा अंदाजी फरमाते। कुर्रा अंदाज में जिनका नाम निकल आता आप सफर में उन्हें साथ ले जाते। शाबान 5 हिजरी में नबी करीम गजवा बानी मुस्तलक के लिए रवाना हुए सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की एक बड़ी तादाद आपके साथ थी। मुनाफिकों को अंदाजा था कि इस गजवे में कोई खून रेज जंग नहीं होगी, चुनांचे उनकी अच्छी खासी तादाद इस्लामी लश्कर में शामिल हो गई। इससे पहले मुनाफिक लोग इतनी बड़ी तादाद में इस्लामी लश्कर में कभी शामिल नहीं हुए। वे इस सफर में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम कुर्रा निकला था, लिहाजा आप साथ थीं। रावण होते वक्त अपनी अपनी बड़ी बहन हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा का हार पहन कर ले लिया था। वो आपके गले में था। हार की लड़ियां कमजोर थीं, बार बार टूटी जाती थी। उस जमाने में पर्दे का हुक्म नाजिल हो चुका था। इस पर सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा अपने मुहम्मिल में सवार होती थी। डोली की किस्म की चीज को मुहम्मिल कहते हैं। आप हमसे बेथ जाती और मुहम्मिल को एक बार रख दिया जाता है। उतरने की जरूरत पेश आती है तो खादिम मुहम्मिल को उठाकर जमीन पर रख देते हैं। इस तरह आप मुहम्मिल से बाहर निकलकर अपनी जरूरत से दूर हो जाते हैं। गजवा बानी मुस्तलक से वापसी पर एक जगह लश्कर ने पड़ाव किया। आपने रात के पिछले पहर लश्कर को रावंगी का हुक्म फरमा दिया। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा को इस बात का इल्म नहीं था। काफिला के रवाना होने से कुछ देर पहले आप कज़ा ए हाजात के लिए काफिले से कुछ दूर चली गई। न फरीग होकर लौटी तो गेल पर हाथ रखकर टटोला। मालूम हुआ हार गले में नहीं था। आप घबरा गए, मुझे जगह से वापस ले गए और हार तलाश करने लगी। न बाज रिवायत में है कि हार वहां टूट कर गिर गया था और उसके दाने बिखर गए। वे उन दानों को जमा करने में आपको देर हो गई,
जब आप हर की तलाश में वापस लौटी थी तो आपको अंदाजा था कि जल्दी लौट आएंगी, इसलिए किसी को ना बताया कि वो हर की तलाश में जा रही है, ना मुहम्मिल उठाने वालों को बताओ। उधर लश्कर रावंदी के लिए तैयार था, लिहाजा सरबानों ने मुहम्मिल उठाकर प्रति रख दिया। उस जमाने में आप दुबली पतली थी, आपका वजन बहुत कम था, इसलिए मुहम्मिल उठाने वालों को पता ना चला कि आप हमसे नहीं हैं। उनका ख्याल यही था कि आप मुहम्मिल में हैं। इस तरह काफिला वहां से आपका बैगर रावण हो गया। आपको हार के दाने मिल गए तो आप वापस लौट आए और देखकर परेशान हो गए, और काफिला वहां से जा चुका था, वहां बिल्कुल सन्नाटा था। आपने सोचा जब रसूल करीम को मालूम होगा कि माइन मुहम्मिल में नहीं हूं तो आप मेरी तलाश में कुछ साथियों को इसी तरफ भेज देंगे। ये सोचकर अपनी चादर तानी और एक दरख्त के नीचे लेट जाओ। चलो तेही आपको नींद ने आ लिया। हजरत सफवान बिन मुतल सुलमी रजी अल्लाहु अन्हु एक सहाबी थे। उनकी जिम्मेदारी ये थी कि वो लश्कर के पीछे रहे करते थे, ताकि किसी का कोई समा रह जाए या गिर जाए तो उठ लिया करे। उस रोज भी लश्कर से पीछे थे। चुनाचे जब ये हमें जगह पहुंचे जहां काफिला थे, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा को दूर करने के लिए दरवाजे से देखा और ख्याल किया कि कोई आदमी सोया हुआ है। नजदीक आए तो उन्हें आपने पहचान लिया। आपको देखते ही उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उनकी आवाज सुनकर सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा जाग गई। न उन्हें देखते ही आपने अपनी चादर अपने चेहरे पर डाल ली। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, न सफवान सुलमी रज़ियल्लाहु अन्हु हैरत ज़्यादा वे कि ये क्या हुआ, लेकिन चांद से उनको एक लफ्ज ना कहा, ना मैंने उनसे कोई बात की। उन्होंने अपनी औटनी को मेरे करीब बिठा दिया और सिर्फ इतना कहा, मां सवार हो जाइए। मैंने गिनती प्रति सवार होते वक्त कहा, हस्बी अल्लु व नियमल वकील, अल्लाह ताला की जात ही मुझे काफी है और वही मेरा बेहतर सहारा है। फिर मेरे सवार होने के बाद उन्हें अपने मुंह से उठाया और उसकी मुहर पकड़कर आगे रवाना हुए, यहां तक कि लश्कर में पहुंच गए। लश्कर हमें वक्त नखले जाहिरा के मुकाम पर पड़ाव डाले हुए था और वो दोपहर का वक्त था। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, इन फेकी का सब पियन फिको में जब हम लश्कर में पहुंचे तो मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्लाह बिन उबाई को बोहता लगाने का मौका मिल गया। उसने कहा, ये औरत कौन है जिसे सफवान साथ लाया है? उसके साथ ही मुनाफिक बोल उठे, ये आयशा है, सफवान के साथ आए हैं। अब ये लोग लगे बातें करने। फिर जब लश्कर मदीना मुनव्वह पहुंच गया तो मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबै दुश्मनी की बिना पर और इस्लाम से अपनी नफरत की बुनियाद पर हमें बात को शोहरत देने लगा। इमाम बुखारी लिखते हैं, जब मुनाफिक हमें वकी का जिक्र करते हैं तो अब्दुल्लाह बिन उबै बात चाद कर उनकी तायीद करता है ताकि उस वकी की ज्यादा से ज्यादा शोहरत मिले। दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलती रहें।